जय हिंद फ्रेंड्स। मैं गजानंद पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट में क्या था, क्या शर्तें थी, किन चीज़ों पर या किन बातों पर सहमति बनाकर यह पैक्ट हुआ था। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर जब 2001 में 9/11 के हमलों के बाद नेटो ने तालिबान को काबुल से बाहर कर दिया था, लेकिन इसके करीब 2 दशक बाद तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से कब्जा हो गया। लगभग पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लेने के साथ इसके लड़ाकों ने राष्ट्रपति भवन में खुशी खुशी सेल्फी ली। ये सबसे आश्चर्य की बात है कि यह उलटफेर अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों की हार की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह सावधानी पूर्वक बातचीत के बाद हुए समझौते का परिणाम है। लेकिन सवाल उठता है कि एक राष्ट्रपति के शासनकाल में दस्तखत हुए और उनके उत्तराधिकारी के आदेश पर लागू की गई इस डील के साथ क्या हुआ, जिससे इतनी भयावह गलती होती दिख रही है। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरने के एक दिन बाद उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वादा किया था कि इस लड़ाई में वक्त लगेगा और समाधान मिलेगा, लेकिन इस बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम जीतेंगे। लेकिन अमेरिका और तालिबान पर जीत हासिल करने के करीब पहुंचा भी नहीं है। हालांकि नेटो के हस्तक्षेप के बाद 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकवादियों को शरण देने वाले तालिबान को तेजी से शहरों से बाहर धकेल दिया गया था। इसके बाद तालिबान को फिर से संगठित होने में कुछ साल लगे। साल 2004 तक यह संगठन पश्चिमी बलों और नई अफगान सरकार के खिलाफ फिर से विद्रोह करने की स्थिति में आ गया था। बढ़ते हमलों के जवाब में नए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में फौजी संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी की थी। इसके बावजूद अफगानिस्तान में नेटो सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। एक समय ऐसा आया जब अमेरिकन सैनिकों की संख्या अफगानिस्तान में 1,40,000 के पास पहुंच गई थी। इस कदम ने तालिबान को एक बार फिर पीछे धकेलने में मदद की। हालांकि इस दीर्घकालिक प्रभाव इसके कुछ खास नहीं पड़े। एक समय था जब यह संघर्ष अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध बन गया। इसमें अमेरिका के करीब 978 अरब डॉलर और 2300 से अधिक लोगों की जान बेकार चली गई। इससे यह युद्ध अमेरिकी नागरिकों के बीच तेजी से अलोकप्रिय होने लगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियान खत्म करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। वर्ष 2014 से अमेरिका ने अपने आप को अफगान बलों के प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराने की भूमिका तक सीमित कर लिया। तब से हर साल मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम हुई। वहीं अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2019 में बताया था कि पिछले 5 सालों के दौरान 45,000 से अधिक अफगान सुरक्षा कर्मियों को बलिदान देना पड़ा। इस स्थिति को देखकर ओबामा के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए तालिबान के साथ गहन बातचीत शुरू की। ये वो मसला था जिस पर पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को बात करके खुशी हो रही थी। उन्होंने एक्सियोस न्यूज को एक बताया था कि वैसे आप शायद जानते हो कि हम अफगानिस्तान से काफी हद तक बाहर हैं। हम वहां 19 साल से हैं, हम बाहर निकल जाएंगे। समझौते में क्या कहा गया था ये मैं बताता हूं आपको। इस समझौते के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से अपने बचे हुए सैनिकों को वापस लेने को सहमत हो गया था। वहीं तालिबान ने वादा किया कि वह अल-कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूह को अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काम करने की अनुमति नहीं देगा। यह भी कहा गया कि 1,000 अफगान सुरक्षा बलों के बदले 5,000 तालिबान कैदियों की जेल से रिहाई की जाएगी। साथ ही तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। इस समझौते में केवल अमेरिका और तालिबान शामिल हुए। योजना यह थी कि बाद में तालिबान और अफगान सरकार की आपस में बातचीत होगी ताकि तय हो सके कि भविष्य में देश कैसे और किसके द्वारा चलाया जाएगा। करीब 88.32 अरब डॉलर के खर्च से प्रशिक्षण पाने और 3 लाख से अधिक संख्या वाले अफगान सुरक्षा बलों की बातचीत होने तक अपने जगह पर रहना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के अनुसार इसे अद्भुत समझौता करार दिया था और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस समझौते में बहुत बढ़िया होने की गुंजाइश थी। क्या दोनों पक्ष समझौते पे कायम रहे?
अमेरिका ने ट्रंप के शासनकाल में सबसे पहले अमेरिकी अपने सैनिकों को वापस करना शुरू किया। उधर तालिबान और अफगान सरकार के बीच आमने सामने की बातचीत सितंबर के महीने में शुरू हुई थी, लेकिन कभी समझौता होता हुआ नहीं दिखा। बातचीत में प्रगति न होने के बावजूद तालिबान के विरोधी लगातार ये कहते रहे कि इस समझौते से कोई आपदा नहीं आने वाली है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फरवरी में बीबीसी को बताया था कि यह वियतनाम नहीं है और यह गिरने वाली सरकार भी नहीं है। इस जुलाई में तालिबान के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि हालांकि लड़ाई में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, पर हम बातचीत को लेकर बहुत गंभीर हैं। इसे ऐसे समझा जाए कि उस वक्त केवल सप्ताह भर के भीतर तालिबान ने 10 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने ट्रंप की लगभग आधी नीतियों पर असहमत होने के बावजूद उनके कार्यकाल में हुए समझौते को बनाए रखा, उन्होंने पिछले माह प्रेस को बताया कि वे अमेरिका की एक और पीढ़ी को अफगानिस्तान में युद्ध के लिए नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि तालिबान हर चीज पर हावी हो जाएगा और पूरे देश पर अपना अधिकार कर लेगा। बीते कुछ दिनों की घटनाओं के बावजूद ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने फैसले पर अड़े हुए हैं अभी भी। उन्होंने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सप्ताह की घटनाओं ने यदि कुछ साबित किया है तो वो यही कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य भागीदारी अब खत्म करने का निर्णय सही था। मित्रों, दोहा पैक्ट फेल हो चुका है और तालिबान और अमेरिका के बीच जो भी समझौता हुआ था वो खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ आज ऐसे हालात हो गए हैं कि साउथ एशिया की शांति के साथ साथ अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई है। सारी दुनिया की नज़रें अगले सितंबर 20 से 22 तक क्वाड देशों की मीटिंग जो वाशिंगटन में होनी है उस पर लगी हुई है। जय हिंद।